यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 419 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 3320 और क्वेश्चन का नाम है काउंट द नंबर ऑफ विनिंग सीक्वेंसेस। ओके, तो एक बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है? एलिस एंड बॉब आर प्लेइंग अ फैंटेसी बैटल गेम कंसिस्टिंग ऑफ एन राउंड्स वेयर दे समन वन ऑफ थ्री मैजिकल क्रिएचर्स ईच राउंड, a fire dragon, a water serpent, or an earth golem. In each round, players simultaneously summon their creature and awarded point as follows. If one player summons a fire dragon and other summons an earth golem, the player who summoned the fire dragon is awarded a point. ठीक है? And then if one player summons water serpent, other is fire dragon, then water serpent is the winner. Same case, earth golem and water serpents, then earth golem is the winner. ठीक है? तो ये क्या कह रहा है? ये एक तरीके का स्टोन पेपर सीजर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, स्टोन पेपर और सीजर, ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़े नाम चेंज कर दिए लाइक ताकि फैंसी लगे। बाकी कुछ अलग है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हाँ, लास्ट रूल क्या है कि अगर दोनों सेम ही डालते, जैसे स्टोन था, तुमने भी स्टोन डाला उसने भी स्टोन डाला, तो विनर कोई नहीं हुआ ना, ड्रॉ हो गया, तो वो ड्रॉ है। ठीक है, ये केस है। तो क्या दे रखा है हमारा? we are given a string S consisting of n characters F, W and E representing the sequences of creatures Alice will summon in each round. Si equal to F, that means Alice summons a fire dragon. Si equal to W, Alice summons a water serpent. Si equal to E, Alice summons an earth golem. ये सिनेरियो है। ठीक है, और इसके कंस्ट्रेंट्स काफ़ी छोटे हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, हमें आराम से कर सकते हैं। वो ऑफ एन स्क्वायर से भी ज़्यादा की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो बस यही है। अब बॉब का सीक्वेंस हमें पता नहीं है, बट एलिस का हमें मालूम है। तो हमें क्या करना है? बॉब को हमें जिताना है, और बॉब एक गारंटी देता है कि भाई वो 2 राउंड में सेम यूज़ नहीं करेगा। लेट्स से कि पहले राउंड में उसने सीजर डाला, तो दूसरे राउंड में वो सीजर नहीं डालेगा। अगर उसका जो जस्ट एडजेसेंट राउंड है उसमें वो कुछ और ही मूव लेगा। राइट, ये वाला सीन है। Bob beats Alice if the total number of points awarded to Bob and rounds is strictly greater than the points awarded to Alice. पॉइंट्स ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, यही केस है। रिटर्न द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस बॉब कैन यूज़ टू बीट एलिस। अब क्या है कि ये जो पॉसिबल पाथ्स हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसे 10⁻9 + 7 के मॉडलो करके रिटर्न करना। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब ये एफ 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 दे रखा है, तो मुझे तो पहले इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर तुम ये देखोगे एफ डब्ल्यू ई, ये काफ़ी दूर दूर है। तो अगर मैं इनको कहीं स्टोर करना है, किसी पोजीशन पे मुझे अगर स्टोर करना होगा, तो मुझे 26 कैरेक्टर्स पूरे लेने पड़ेंगे, तो वो ज़्यादा स्पेस यूटिलाइज होगा। तो और हैं तो मेरे पास 3 ही कैरेक्टर, तो क्या मैं इनको 0 1 2 3 नहीं कर सकता? 0 1 2 नहीं कर सकता? वी कैन, राइट, ऑब्वियसली वी कैन। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये है तो इस सिनेरियो को क्या कन्वर्ट कर सकते? ए ए ए। इसकी मैपिंग क्या है? एफ को मैंने ए डाला, 0 मतलब 0 से मार्क किया, और डब्ल्यू को बी से, और ई को सी से। ठीक है, ये केस है हमारा। अब अगर इस बंदे ने ए डाला है, तो बॉब क्या डाले जीतने के लिए? बॉब तो खाली बी डाल सकता है, तभी जीतेगा। बी डाल दिया। अब नेक्स्ट केस आया, यहाँ भी वो जीतना तो चाहता है, बट क्या वो डाल सकता है? बी तो नहीं डाल सकता, राइट, नहीं डाल सकता। तो हमने सेम डाल दिया, ए डाल दिया। जीत नहीं सकता, ड्रॉ तो करा सकता ना, ड्रॉ करवा लेते हैं, हारेंगे नहीं, ड्रॉ तो हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे फिर से वो बी डाल सकता है जीतने के लिए, राइट, क्योंकि वाटर बी जीतेगा। अगर ए और बी की कॉम्पिटिशन होगी तो बी जीतेगा, बी और सी की होगी तो सी जीतेगा, और सी और ए की होगी तो ए जीतेगा। ये रूल है हमारा। ठीक है, तो
इस केस में क्या कौन जीत रहा, बॉब जीत रहा। और ये क्या एक तरीका है, एक पॉसिबल वे है। दूसरा क्या पॉसिबल वे हो सकता है, दूसरा वे पॉसिबल क्या हो सकता है, अरे यार 2 गेम ड्रॉ करा देते हैं, उसके बाद एक जीत लूँगा तो भी तो मैं ही विनर हूँ। एलिस का स्कोर तो 0 है, मेरा तो 1 है, आई विल बी दी विनर। ठीक है, तो पहले गेम को ड्रॉ करा देते हैं, दूसरे में बॉब को जिता देते हैं, तीसरे में फिर से ड्रॉ करा देते हैं। ये भी अलग सीक्वेंस है, बॉब यहाँ भी जीत गया। एक और क्या पॉसिबल सीक्वेंस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, अभी तो इस वाले में स्कोर क्या है 2-0, इस वाले में स्कोर क्या है 1-0। एक ये भी तो सिनेरियो है कि 2-1 में भी जीत रहा है बंदा, मतलब एक हरवा भी सकते हैं, हमारे पास चॉइस है, राइट। तो इस बार हरवा देते हैं, हरवा देते तो क्या करेंगे, बी सी ए सॉरी बी, पहला जीता, लास्ट जीता, सेकंड हार गया, तब भी बॉब विनर है। तो ये 3 पॉसिबल वेज हैं। क्या इसके अलावा कुछ हम कर सकते हैं, क्या कुछ भी कर सकते हैं। अब लेट्स से कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे हमने पहले वाले को बी दिया था, फिर दोबारा बी दे नहीं सकते, सी दिया दे सकते, दे दिया। और कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं कि जिससे जिता सकें, या बैलेड कॉम्बिनेशन हो। अब बैलेड बनाना चाहें तो पहले सी दे दिया मैंने, उसको हरवा दिया, दूसरे में जितवा दिया, राइट, और तीसरा ड्रॉ करा दिया। ठीक है, ये एक वैलिड सीक्वेंस है, बट इसका स्कोर क्या है 1-1, एक एलिस जीता एक बॉब जीता, तो बॉब ओवरऑल तो नहीं जीत पाया ना मैच, तो ये वाला एक वैलिड सीक्वेंस नहीं है। इट इज़ वैलिड बट जीत नहीं दिला पा रहा, जीत नहीं दिला पा रहा तो हमारे लिए इनवैलिड है। तो ये पॉसिबिलिटी है। अब सोचो कि क्या पॉसिबिलिटी और है, क्या कर सकते हैं हम इसमें। अब ज़्यादा कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे कि भाई अगर मेरे पास ए था इस पॉइंट पे, तो मेरे पास इस पॉइंट पे कितने ऑप्शंस हैं, 3, इस पॉइंट पे 3, इस पॉइंट पे 3, राइट। ये तो इन जनरल ऑपरेशंस हैं। बट अब यहाँ पे तो 3 थे, इस वाली वैल्यू पाए, क्योंकि हम एक ऑलरेडी यूज कर चुके हैं और उसके कॉन्जुगेटिव नहीं यूज कर सकते, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या रह गए, 2। तो ये नहीं बनेगा 3-2-2, पहले वाले के पास तो 3 हैं, उसके बाद 2-2, इतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, राइट। और सारे कॉम्बिनेशन निकालो, सबको चेक करो, आंसर निकाल दो, यही हमारा गोल है। तो इसे करेंगे कैसे, अब सारे कॉम्बिनेशन एक एक वैल्यू ट्राई तो नहीं करेंगे। और हाँ, एक स्टेट दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट होगी। अगर मैंने यहाँ पे ए रखा है, बाहर जाके बी कर दूँ, सी कर दूँ, ठीक है, ये अलग स्कोर देगा। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए और सी कर दिया, या फिर यहाँ पे बी और सी करने की कोशिश करी, तो ये इस पर डिपेंडेंट है, राइट। तो हम ग्रेडी तो नहीं जा सकते, राइट, क्योंकि वो डिपेंडेंट है। पीछे वाली वैल्यू जो भी रिजल्ट दी है ना, उसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा हिस्ट्री क्या है, पीछे की हिस्ट्री मेंटेन करो तभी आगे जाओ। तो अब पीछे की हिस्ट्री मेंटेन रहे, आगे भी पता चल जाए कितने जीत चुके क्या हो गए। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या है, रिकर्सन, राइट। रिकर्सन ही हमारा अल्टीमेट गोल है इस क्वेश्चन का। तो रिकर्सन से हम सारे कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं। अब जैसे ही हम रिकर्सन लगाने चलेंगे तो वो क्या देगा, टीएलई। क्यों देगा, क्योंकि भाई बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, लाइक जितनी भी लेंथ है ना, 3 × 2⁻n−1, दीज मैनी कॉम्बिनेशंस भी है। और डुप्लीकेट ये सारे बनेंगे। और नीचे अब केस क्या बनेगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम कब लगा सकते, क्योंकि ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स भी होगी कि इसी पोजीशन पे आ गए, यहाँ पे स्कोर ये था, इसके बाद क्या चेंज करें। एक बार तो आ गए, एक पाथ ट्रैक कर लिया, दूसरे पाथ में भी वहीं से आए, उसी पोजीशन पे सेम स्टेट बन गई हमारी सारी, वो भी है ना केस। तो हमारे पास पॉसिबल चीज़ें बचेंगी क्या, जो रिकर्सन लगाएंगे उसमें कौन कौन सी जो वैल्यूज़ हैं वो बचेंगी। एक जो रिकर्सन फंक्शन है हमारा, लेट्स से ये रिकर्सन फंक्शन है, इसमें वैल्यू क्या होगी, एक आई जो कि इंडेक्स का काम करेगी, एक
आई, ये हमारा एक रिकर्सन का काम करेगी। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है कि हमारा स्कोर क्या है, करंट स्टेट क्या है स्कोर की। और तीसरी लास्ट जो हमने वो क्या यूज़ किया था, क्या इतना काफ़ी है, ये 3 स्टेट काफ़ी है, राइट। लास्ट वाली वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2, यही हो सकती 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल है नहीं, यही तो यूज़ कर सकते हैं। आइधर मैंने ए यूज़ किया हो, आइधर बी और सी, ये क्या रिप्रेजेंट करते, 0 1 2, इनमें से ही कुछ यूज़ कर सकते हैं। किस पॉइंट पे कर रहा है और करंट सिनेरियो क्या है, स्कोर क्या है हमारा वो, अगर ये तीनों चीज़ें पता है फिर तो चुटकियों का खेल है हमारे पास। अब तो हमें सिर्फ ये करना है कि भाई कितने कितने जीत रहा है। अब लेट्स से कि वी आर स्टार्टिंग, अब स्कोर, अब इसके लिए एक वेक्टर स्टोर करना पड़ेगा, डीपी बनानी पड़ेगी, तो वो कितने की बनाओगे, राइट। अब ये जो स्कोर वेरिएबल है ये प्लस में भी जा सकता है और निगेटिव में भी जा सकता है। कैसे, प्लस और निगेटिव में इसलिए जा सकता है क्योंकि पॉजिटिव केस कब है, जब बॉब जीत रहा, निगेटिव केस क्या है, जब एलिस जीत रहा। तो हो सकता है ना एलिस ही सारे जीत जाए, वो भी तो एक सिनेरियो पॉसिबल है ना। सब में बॉब हार रहा है, सब में बॉब हार रहा है, सीक्वेंस तो वैलिड है बट बॉब हार रहा है, तो वो भी तो कि वो कितने हार सकता है। तो मैक्स हमारे पास जो कंस्टेंट है ना वो 1000 दे रखे हैं, तो 1000 बार ही ये बंदा हार सकता है बॉब, इससे ज़्यादा तो नहीं हारेगा। तो हमें जो हमारा स्कोर है वो 1000 के रेफरेंस में लेना पड़ेगा ताकि वैल्यू को मेंटेन कर सको। और जो लास्ट है, अब पहला ऑपरेशन आया, पहले ऑपरेशन पे तो मैंने यहाँ पे दिखाया ना कि 3 है, उसके पास तो सारे ऑप्शन प्रेजेंट हैं, तो ये कैसे डिफाइन करेंगे कि लास्ट वाली वैल्यूज क्या होगी। तो जब कुछ भी हमने नहीं दे रखा होगा तो लास्ट वाली वैल्यू मेरी -1 होगी, राइट। अब मुझे इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसका 0 1 2 3 की जगह अगर मैं 0 1 2 3 4 ऑप्शंस ले लूँ तो यहाँ पे -1 में +1 ऐड कर दूँ तो 0 को रिप्रेजेंट करेगा, अगर 0 होगा तो 1 को रिप्रेजेंट कर देगा। एक पोजीशन शिफ्ट कर दूंगा मैं, एक पोजीशन शिफ्ट कर दी ताकि हमें पता चल सके कि भाई कौन सा यूज़ किया था ईजिली, मतलब ऑरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं, प्लस को माइनस को पॉजिटिव कर रहे हैं ताकि हम वेक्टर में स्टोर कर सकें। सेम स्कोर के साथ किया, सेम लास्ट जो प्रीवियस यूज़ था वो, ठीक है। तो अब इसका रिकर्सिव डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। देखो, वेट अ मिनट, ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, ओके, ये किसी और की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ओके। तो एक बार शुरू करते हैं। शुरू में क्या है, ये हमारा फंक्शन है नॉर्मली, हमें क्या करना है, इटरेट करना है। मैंने क्या कहा था, एफ को रिप्लेस करेंगे ए से, आई को डब्ल्यू को करेंगे बी से और ई को करेंगे सी से, ताकि वो 0 1 2 वाला कॉन्सेप्ट मेरा वर्क कर जाए, दैट्स इट, और कोई मेरा पर्पज़ नहीं है, ठीक है। और डीपी चाहिए हमें, डीपी चाहिए, डीपी की रिक्वायरमेंट है, तो कितनी, आई क्या है, एस डॉट साइज तक जाएगा मैक्सिमम, यही ना, 0 से n-1 तक ही जाएगा। और जो स्कोर है, स्कोर क्या है, वो 1000 गेम हार सकता है कंस्टेंट के अकॉर्डिंग। देखो कंस्टेंट्स क्या दे रखे थे, 1000 तक, तो वो इतने सारे के सारे हार गया, फिर तब क्या करोगे उस केस के लिए। और ये 0 1 2 3 क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट -1 दे रखा था लास्ट वाला, उसको एक शिफ्ट कर रहा है राइट, ठीक है, इसलिए 4 ये यहाँ पे लिया है। अब अपने रिकर्सिव फंक्शन पे जाएंगे, बहुत ही इजी कोड है, आराम से समझ में आएगा। आई स्कोर लास्ट क्या यूज किया और हमारा स्ट्रिंग, ये तो चाहिए ना, इनपुट है। अब जिस मोमेंट पे हम एंड पे आए, आई इक्वल टू एंड पहुंचा, दैट मीन्स उस पॉइंट पे हमारा जो गेम है वो एंड हो चुका है, राइट। उस पॉइंट पे गेम एंड हो गया है। अब अगर गेम ख़त्म हो गया है तो उस मोमेंट पे मेरा स्कोर क्या है, अगर स्कोर 0 से बड़ा है दैट मीन्स वो अब जीत गया है, वी आर हैप्पी। अगर उसी सेम मूवमेंट पे स्कोर 0 नहीं है, 0 से बड़ा नहीं है, 0 है या फिर उससे कम है, दैट मीन्स बॉब हारा है,
हारा है या ड्रॉ हुआ है, बट हमें कौन से सिनेरियो चाहिए, विनिंग वाले, ये वाले सिनेरियो चाहिए जब स्कोर ग्रेटर देन जीरो हो। एब्सोल्यूट जो ये स्कोर क्या ना, एब्सोल्यूट डिफरेंस मेंटेन कर रहा है बॉब और एलिस का। तो अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस ग्रेटर देन जीरो होगा दैट मीन्स हमारा बॉब जीता है, नहीं तो एलिस जीता है, राइट। ये स्कोर है डिफरेंस बिटवीन, ये क्या कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन बॉब माइनस एलिस, ये स्कोर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। स्कोर है ना जो, वो हमारा ये कर रहा है कि किसने कितने जीते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये स्टेट मेरी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इफ़ दिस स्टेट इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो जो भी आंसर स्टोर्ड है वो रिटर्न कर दो, आगे क्यों जाना, कर चुके हम। अब करंट करेक्टर क्या है वो निकाल लिया, एस ऑफ आई माइनस ए, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। ये जो भी करेक्टर होगा क्या होगा, ए बी सी होगा, हमने रिप्लेस कर रखा है, तो ए से माइनस कर दो तो 0 1 2 मिल जाएगा हमें, परफेक्ट फाइन। अब स्टार्टिंग में जो हमारी वेज है वो 0 है, इसके बाद हम बेस बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर मेरा करंट 0 है, करंट 0 है, तो उसे कौन जिता सकता है, जिता कौन सकता है, 1 वाला। अगर मेरे पास वैल्यू ए है तो अब मुझे कौन जिता सकता है, बी वाला। ये क्या 0, ये है 1, तो 1 वाला मुझे इससे जिता सकता है। तो अगर जिता रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे और स्कोर को 1 से ऐड कर देंगे, और जो लास्ट वाली होगी वो हमने 1, क्योंकि जिताया है ना तो 1 यूज किया है, राइट, बस। और उसको मॉडलेस कर दो यहाँ पे, ताकि वो उस फ्रेम में बना रहे, 1e⁻9 + 7 इस फ्रेम में बना रहे, इसलिए वो मॉडलेस ले रहे हैं हम। अब ठीक है, दूसरा क्या है कि गेम ड्रॉ करा देते हैं, 0 भी तो डाल सकते हैं ना, बट 0 डालने की क्या कंडीशन है कि वो लास्ट वाला है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर लास्ट 0 हुआ तो हम ड्रॉ नहीं करा सकते वो राउंड को, या तो हमें जीतना पड़ेगा या हारना पड़ेगा, ये कंडीशन वैलिड नहीं है। तो उस केस में क्या है, आगे तो बढ़ेंगे। अब जो लास्ट वैल्यू है अगर ये ट्रू होता है कि लास्ट वाला 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स हम डाल सकते हैं इसमें, और डाल सकते हैं तो 0 डालो लास्ट पे, आगे बढ़ जाओ। स्कोर यहाँ पे प्लस नहीं हुआ क्योंकि गेम हुआ है ड्रॉ, राइट, गेम ड्रॉ हुआ तो स्कोर प्लस क्यों होगा। अब हारेगा कब, वो हारेगा 2 से, 2 पे हारेगा। तो अगर मेरा लास्ट वाला 2 नहीं है तो मैं इस बार 2 लेके उसको हरा दूंगा, मैं हार जाऊंगा, बेसिकली एलिस जीतेगा। इस मूवमेंट पे अगर एलिस जीता तो स्कोर होगा -1, परफेक्ट, स्कोर -1 हुआ। तो वेज को हमने क्या कर दिया, ऐड करा, और सेम। अब एक और केस कि करंट को 1 लिया, अगर करंट 1 हो गया तो क्या होगा, फिर वही सेम केस। अब 1 को कौन जिता सकता है, 1 को कौन जिता सकता है, लास्ट वाला। अगर लास्ट 2 नहीं है तो वो जिता सकता है, 2 को लो डाल दो, ऐड कर दो। अब ड्रॉ कब होगा, जब मैं 1 ही 1 डाल सकता हूँ। 1 कब डाल सकता हूँ, जब लास्ट वाला नहीं होगा, डाल दो, स्कोर बढ़ाएंगे नहीं यहाँ पे। फिर अगर 0 आया तो हारेगा, हारेगा, स्कोर कम हो गया। सिमिलरली तीसरा केस बना, करंट अगर 2 हो गया तो वापस से चेक करो, अगर लास्ट 0 के इक्वल है, क्योंकि 0 ही जिता सकता था, राइट। तो अगर 0 नहीं यूज हुआ तो हम 0 को यूज करके जिता देंगे। अगर 2 है तो ड्रॉ करा देंगे, और अगर 1 लिया तो हार जाएंगे, तो स्कोर -1 करना पड़ेगा, ठीक है, -1 कर दिया। और सबके साथ ये तो चल ही रहा है, लास्ट में जो भी बचा था उसको स्टोर करा और रिटर्न कर दिया। अब एट द एंड क्या है, सॉल्व फंक्शन स्टार्ट कहाँ से होगा, 0,0, और -1 क्या है, ये लास्ट वाली वैल्यू है, ठीक है, और एस ले लिया हमने, काम हो गया हमारा ख़त्म, बढ़िया तरीके से। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो कितनी स्टेट पॉसिबल हो गई मेरे पास, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे ना इसमें, तो हमारे पास n तो लेंथ हो गई पूरी, और स्कोर कितना मैक्सिमम पॉसिबल है ये भी तो मैटर कर रहा ना। जो भी जितना भी है +1000, और +1000 तो नहीं, बेसिकली n ही है,
एन ही स्कोर पॉसिबल हैं, चाहे लेफ्ट में चला जाएगा चाहे राइट में चला जाएगा, माइनस में होगा या प्लस में होगा, बट एन ही है। और इसके ऑप्शंस कितने हैं? 3 ऑप्शंस हैं। ये हमारी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एन इंटू एन प्लस 1000 टू मेंटेन द पॉजिटिविटी, और ये इंटू 4, ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है, अगर इसका देखो कोड बहुत स्मूथ तरीके से किया तो क्लियर समझ में आए। और बस वीडियो देखते रहिए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।